फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड के न्यू सीरीज का ये हमारा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में भी एज ऑलवेज हम 5 यूनिक पोर्टफोलियोज का रिव्यू करेंगे और ये वही पोर्टफोलियोज हैं जो कि आपने हमें मेल किया है। तो आउट ऑफ दीज 5 पोर्टफोलियोज मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा पोर्टफोलियो मुझे बेस्ट लगा है। म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले वंस मोर आई एम रिमाइंडिंग कि आप जब भी अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भेजें तो उसमें आप अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर मेंशन करें। अगर आपने ये मेंशन नहीं किया है तो हम आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया है तो हमारे वेबसाइट www.phronesisinvestor.com पे ये आप फ्री में कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पोर्टफोलियो रिव्यू। तो ये पोर्टफोलियो एक ऐसे इन्वेस्टर का है जिनका प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव है, इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 15 इयर्स का है जो कि काफ़ी अच्छा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और साथ ही ये जो SIP कर रहे हैं उसको एवरी ईयर 10% से SIP अमाउंट बढ़ा रहे हैं जो कि और भी अच्छा है। इस पोर्टफोलियो में टोटल 7 फंड्स हैं। आउट ऑफ दी 7 फंड्स फर्स्ट 6 फंड्स को इन्वेस्ट किया गया है विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 15 इयर्स एंड लास्ट फंड दैट इज मिरर एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड को इन्वेस्ट किया गया है विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 5 इयर्स जो कि सही है। इस पोर्टफोलियो में जिन भी फंड्स को इंक्लूड किया गया है क्वालिटी वाइज वो सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं। ऑफ कोर्स आउट ऑफ दीज फंड्स एक्सिस फोकस 25 फंड का रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सिस के दूसरे इक्विटी फंड्स को भी देखें तो उसमें से ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। ये क्यों अच्छा नहीं रहा है इस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है। तो फिलहाल हमें एक्सिस के इक्विटी फंड्स को एटलीस्ट 1 साल और देना चाहिए एंड आफ्टर दैट ऑल्सो अगर इनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होता है देन वी कैन टेक अ कॉल। इस वीडियो में मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए जिन भी पोर्टफोलियोज को सेलेक्ट किया है उनमें से ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में जो फंड्स हैं वो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ फंड्स को देखें तो वहाँ पे रिपीटेशन काफ़ी है। तो इस वीडियो में मैं मोस्टली स्ट्रेस करूँगा कि आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो वहाँ पे आप लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का जो सेग्रीगेशन है उसे डिसाइड करें। और ये ऑफ कोर्स आप डिसाइड करेंगे बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो अगर आप अपना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का सेग्रीगेशन सही से कर लेते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है मोस्टली वो काफ़ी अच्छा बनेगा। अगर आप एक एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप ट्राई करें कि अबाउट 40 to 60% लार्ज कैप में, 20 to 30% मिड कैप में और अबाउट 10 to 20 या 30% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ऑफ कोर्स ये वेरी करेगा इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। और अगर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं तो आप ट्राई करें कि अबाउट 70 to 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में रखें, अबाउट 10-20% मिड कैप और 0 to 10% स्मॉल कैप में रख सकते हैं। और जब भी आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई भी इक्विटी फंड सेलेक्ट करें तो उसका मार्केट कैप एलोकेशन चेक करें और बेसिस योर पोर्टफोलियो वैसे फंड सेलेक्ट करें जिसमें कि आपका जो मार्केट कैप एलोकेशन है टुवर्ड्स लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप वो सही से पूरा हो जाए। यहाँ पर अगर आप इस पोर्टफोलियो को देखेंगे तो यहाँ पे ऑल दो सारे फंड्स अच्छे क्वालिटी के फंड हैं, लेकिन केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड से इन्हें लार्ज कैप का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड से इन्हें मिड कैप का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और एक्सिस स्मॉल कैप फंड से इन्हें स्मॉल कैप का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इन 3 फंड्स के अलावा जो भी फंड्स आप ले रहे हैं वो आपका रिपीटेशन है। तो आइडियली जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो ये 3 कैटेगरी सफिशिएंट है, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 1-2 फंड इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आप मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को देखें तो यहाँ से आपको लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप एक्सिस फोकस 25 को देखें तो उससे भी आपको लार्ज एंड मिड कैप में एक्सपोजर मिल रहा है। और अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो वहाँ पे आपको लार्ज कैप और थोड़ा मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का एक एडवांटेज ये हो सकता है कि इससे आपको फॉरेन इक्विटीज़ में भी अबाउट 20% प्लस का एक्सपोजर मिलता है।
और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स तक का ही है और आपको इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए तो उसके लिए आप हाइब्रिड फंड्स लाइक मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आउट ऑफ दिस पोर्टफोलियो अगर आप चाहें तो एक्सिस फोकस 25 का रिक्वायरमेंट इस पोर्टफोलियो में नहीं है, इस पे आप एक फाइनल कॉल ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो एक मॉडरेटली एग्रेसिव कस्टमर का है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 15 टू 20 इयर्स का है। इन्होंने टोटल 6 फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और आउट ऑफ दिस 6 फंड्स फर्स्ट 2 फंड्स अगर आप देखें तो ये दोनों ही लार्ज कैप के फंड हैं। फर्स्ट फंड है HDFC S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड जो कि एक इंडेक्स फंड है और सेकंड फंड एक्सिस ब्लू चिप फंड एक एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप का फंड है। इस पोर्टफोलियो में भी जो 6 फंड्स को सेलेक्ट किया गया है क्वालिटी वाइज ये ऑल 6 फंड्स अच्छे फंड्स हैं। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो अगर आप किसी इंडेक्स फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप इंडेक्स फंड को ही रखें, उसमें आप एक्टिवली मैनेज्ड फंड को मिक्सअप नहीं करें। लाइक यहाँ पर आपने HDFC S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है जो कि अच्छा फंड है, एक अच्छा इंडेक्स फंड है। और अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहते हैं इन दैट केस आप इंडेक्स फंड को अवॉइड कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो एक काफ़ी ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है। इसमें एक मिड कैप में, एक स्मॉल कैप में और एक डिजिटल फंड दैट इज सेक्टर फंड में इन्वेस्ट किया गया है। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो ट्राई करें कि उसमें 3-4 डाइवर्सिफाइड फंड्स इंक्लूड करें, वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सफिशिएंट है। अलग से उसमें कोई सेक्टर फंड इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेक्टर फंड्स में जो भी स्टॉक्स को इंक्लूड किया गया है वो स्टॉक्स ऑलरेडी आपको किसी भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में मिल जाते हैं। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के एलोकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने कमेंट कर दिया है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड को भी अवॉइड किया जा सकता है। हमारा थर्ड पोर्टफोलियो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर का है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 इयर्स का है। तो अभी तक हमें जो भी मेल्स मिल रहे हैं रिगार्डिंग पोर्टफोलियो रिव्यूज़, उनका बेस्ट पार्ट ये है कि इक्विटी में वैसे इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनका रिस्क प्रोफाइल या तो एग्रेसिव है या वेरी एग्रेसिव है और साथ ही उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10, 15 और 20 इयर्स का है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अगर इन्वेस्टर सही में एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव प्रोफाइल के हैं और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 इयर्स या उससे ज़्यादा है तो उस लॉन्ग टर्म में ऐसे इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो में टोटल 6 फंड्स को इंक्लूड किया गया है। अगेन लार्ज कैप में अगर आप देखें तो 3 फंड्स हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एंड UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे लार्ज कैप में 3 फंड्स की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सिस ब्लू चिप फंड और केनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड इन दोनों में से कोई एक ही फंड रखें और उसके साथ अगर चाहें तो UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को इंक्लूड कर सकते हैं। जब भी आप किसी एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये ध्यान में रखें कि जो लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट होता है तो लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट सिर्फ टॉप 100 स्टॉक्स में ही होता है, वही लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2 एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे जो पोर्टफोलियो ओवरलैप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 50-60% का। तो जब भी आप एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो ट्राई करें कि सिर्फ एक ही फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर आपने मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है जो कि काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पर अगर आप नंबर 6 फंड को देखें दैट इज PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, तो लास्ट 1 ईयर में ये फंड 30% से भी ज़्यादा गिरा है। ऑल्दो उससे पहले इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये फंड अच्छा ही परफॉर्म करेगा, लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें इस तरह के फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट हमें इंटरनेशनल इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए और अगर आपको इंटरनेशनल इक्विटीज़ में अपना एक्सपोजर चाहिए तो अपने पोर्टफोलियो का अबाउट 10 to 15% तक ही अपना एक्सपोजर रखें। और अगर आपको इंटरनेशनल इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए तो आप ट्राई करें कि US मार्केट्स में ही अपना एक्सपोजर लें थ्रू सम इंडेक्स फंड लाइक NASDAQ 100 या फिर S&P 500 के किसी इंडेक्स फंड के थ्रू आप अपना इंटरनेशनल इक्विटीज़ में एक्सपोजर लें। यहाँ पर आपका एक क्वेरी है कि आपको क्या एक मिड कैप या स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप के थ्रू आपको मिड कैप में ऑलरेडी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। अगर आप चाहें तो एक स्मॉल कैप फंड को इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। उस स्मॉल कैप फंड के थ्रू आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप
और कुछ हद तक मिड कैप के स्टॉक्स में भी एक्सपोजर मिल जाएगा। हमारा नंबर 4th पोर्टफोलियो भी एक एग्रेसिव इन्वेस्टर का है जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 इयर्स का है, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस पोर्टफोलियो में भी एक प्रॉब्लम है और वो है सेक्टर फंड्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर लिया गया है। दैट इज इस पोर्टफोलियो में 2 सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट किया गया है। इस पोर्टफोलियो में टोटल 6 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उसमें एक्सपोजर नहीं है, तो आप ट्राई करें कि एक निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट करें। ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड इज परफेक्टली ओके। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं और आपको इन फंड्स के थ्रू लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। सिर्फ आप यहाँ पे निफ्टी 50 के एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको लार्ज कैप के जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं मार्केट कैप वाइज, वहां पे आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। इस पोर्टफोलियो में अगर आप नंबर 5th एंड नंबर 6th फंड को देखें, दैट इज टाटा डिजिटल इंडिया फंड एंड क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इस तरह के सेक्टर फंड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपको सेक्टर फंड्स का आइडिया है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से उससे ज़्यादा है, आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप थोड़ा एक्सपोजर इस तरह के फंड्स में ले सकते हैं। लेकिन आइडियली हमें इन फंड्स को अवॉइड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो से, क्योंकि इन पोर्टफोलियोज में जो भी टॉप स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स ऑलरेडी आपके दूसरे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर 5th एंड लास्ट पोर्टफोलियो। और ये पोर्टफोलियो जो 5 टोटल पोर्टफोलियोज हमने रिव्यू किए हैं इस वीडियो के लिए, उसमें टॉप पोर्टफोलियो है। ये टॉप पोर्टफोलियो इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फंड्स कम है। सेकेंड, इस पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी अच्छी तरह से बैलेंस किया गया है। यहाँ पे इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल है एग्रेसिव और इन्वेस्टमेंट होराइजन है 25 इयर्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इस पोर्टफोलियो में टोटल 5 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पे निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इन दोनों इंडेक्स फंड्स के थ्रू लार्ज कैप के ऑल 100 स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया गया है और इन दोनों फंड्स में किसी भी तरह का कोई पोर्टफोलियो ओवरलैप भी नहीं है। और साथ ही नंबर 4 और नंबर 5 फंड को अगर आप देखें, दैट इज एक्सिस मिड कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड, तो इन दोनों फंड्स के थ्रू आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में नंबर 3rd फंड दैट इज PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है दूसरे स्कीम से। लेकिन ये फंड भी एक अच्छा फंड है, तो अगर आप चाहें तो इस फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो नाउ ये था हमारा आज का 5 पोर्टफोलियो रिव्यूज़। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं contact@ronesis.investor.com पे। आप यहाँ पे ये इंश्योर करें कि कोई भी पर्सनल डिटेल्स हमारे साथ शेयर नहीं करें। आप सिर्फ फंड का नाम और परसेंटेज एलोकेशन हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेरी है आपके पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू के रिगार्डिंग हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेल्स आते हैं, तो हम पर्सनली किसी भी मेल का रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि ये जो भी हम रिव्यू कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो यहाँ पे हम किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ आपके क्वालिटी ऑफ फंड्स एंड नंबर ऑफ फंड्स पे कमेंट कर रहे हैं, और ओवरऑल इसके थ्रू हम चाहते हैं कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाए कि वो अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और उस पोर्टफोलियो का रिव्यू कैसे करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।